प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किया गया। भारत में पानी की समस्या के समाधान के लिए कैच द रेन की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा की। पीएम ने कहा, हमें हर हाल में पानी की बर्बादी को रोकना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्षा जल के संचय पर जोर दिया। तो कैच द रेन की शुरुआत यूपी और मध्य प्रदेश के बीच ये एमओयू साइन होने से बुंदेलखंड में जो सूखे की समस्या है, कहा जा रहा है कि काफी हद तक वो समस्या दूर हो पाएगी। इसके अलावा पानी की बर्बादी को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई। और कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को फायदा होगा। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने की योजना यूपी के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा को लाभ मिलेगा। एमपी के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले को भी फायदा। बुंदेलखंड में सिंचाई, पीने के पानी की कमी दूर होगी। तो बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट से। सूखाग्रस्त जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां की पानी की समस्या दूर करने की योजना है। उत्तर प्रदेश का झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले के वासियों को भी इसका फायदा मिलेगा। जहां जहां पानी की समस्या है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों को इस योजना से बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं। सीएम योगी ने शाम 7:30 बजे आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के साथ एसीएस, होम और डीजीपी मौजूद रहेंगे। तो शाम 7:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद ये बैठक शुरू होगी, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, महत्वपूर्ण बैठक। देखिए पन्ना, कोरोना के सेकंड वेव का असर जो है वो हर जगह देखा जा रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी केसेस उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आगामी त्योहार भी है, पंचायत के चुनाव भी होने हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं अलग अलग जिलों में, उसमें एक्टिवेट रहने को कहा गया है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का काम पहले से चल रहा है, उसमें तेजी लाने के निर्देश देने के साथ साथ और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए। लेकिन आज शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई है, जिसमें वो जिले जो पहले भी संवेदनशील रहे हैं, जहाँ पे केसेस बढ़ते रहे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और प्रयास ये होगा कि आने वाले दिनों में कुछ सख्ती देखने को मिले। साथ ही साथ कोरोना के सेकंड वेव को लेकर भी लोगों में जागरूकता हो और कम से कम केसेस का जो चेन है वो आगे ना बढ़े, इसको लेकर के मुख्यमंत्री कुछ कड़े निर्देश दे सकते हैं आज शाम की बैठक में। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कानपुर के हैलेट अस्पताल में नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर लापरवाही का आरोप लगा है। डॉक्टर साहब ने एक महिला की आंखों का 7 बार ऑपरेशन किया। अब हालात ये हैं कि महिला की आंखों की रोशनी चली गई है।
कानपुर में रहने वाली इस महिला का नाम अंजुम है। आंखों की समस्या के बाद इस महिला ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज को दिखाया। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। महिला और उसका परिवार डॉक्टर के आश्वासन में आ गया, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब ने ऐसा इलाज किया कि महिला को पहले से भी कम दिखाई देने लगा। इसके बाद महिला का 7 बार ऑपरेशन डॉक्टर परवेज ने किया। महिला को ठीक होना तो छोड़िए, महिला की आंखों की रोशनी ही चली गई। वहां गए तो कुछ नहीं हुआ, तो डॉक्टर परवेज ने फिर उसका इलाज करना शुरू करा। 7 बार ऑपरेशन करा डॉक्टर परवेज ने, 7 बार ऑपरेशन करा। उसके बाद बोले कि आंख खराब हो गई है, अब इसमें आपको सिंथेटिक वाली लगेगी। वो महिला के परिवार ने डॉक्टर परवेज के खिलाफ हैलेट अस्पताल में प्रिंसिपल और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से लिखित में शिकायत की। जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। देखिए, इस प्रकरण के बारे में मुझे जैसे संज्ञान में आया है तो इसके बारे में मैंने कॉलेज लेवल से एक सीनियर फैकल्टी की 3 लोगों की कमेटी गठित की है और इसको हम जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे। और वैसे भी उनको मैंने पूरा रिकॉर्ड तलब किया है कि रिकॉर्ड आ जाए और वो पीड़िता को उनका रिकॉर्ड क्या है, और जैसा कुछ आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर की लापरवाही मरीज पर इतनी भारी पड़ गई कि उस पर मानो पहाड़ी टूट पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आँख की रोशनी चली गई। हालांकि डॉक्टर ने 7 बार ऑपरेशन तो जरूर किया, मगर उसकी आँख में उजाला नहीं ला सके। इस पूरे मामले पर प्राचार्य ने जांच की बात तो जरूर कही है, मगर देखना ये होगा कि इस जांच का परिणाम क्या निकलता है और उस पर सजा क्या होती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हरदोई में फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी कर रहे 2 टीचर्स को हटाया गया है। साथ ही दोनों फर्जी शिक्षकों से पैसे की वसूली भी की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरदोई में 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों को आधार बनाकर नौकरी पाई, जिसकी जांच होने पर दोनों आरोपियों के कागजात फर्जी पाए गए, जिसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही इस मामले में अब आरोपियों से पैसे की वसूली की जाएगी। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः की कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। आगरा में पुलिस ने सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े को लेकर 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार लोगों की तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले सेना भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी और इसी भर्ती में कुछ लोगों ने फर्जी कागजात के आधार पर भर्ती पाने की कोशिश की थी। इसी को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही थी और पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इन लोगों ने जो विगत दिनों में जो हुआ आर्मी भर्ती, इसमें इन लोगों ने घोटाला करने का सूचना मिली है। सूचना के ऊपर अपना स्वाट टीम और सर्वेलेंस टीम और थाना पिनहट की टीम, शमशाबाद टीम काम किए हैं और काम करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और इन लोगों से फर्जी किए जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है वो मिला है, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट्स इत्यादि। सो इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन लोगों के खिलाफ 419, 20, 467, 68, 471 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जल्दी जो बाकी जो फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। जमीन के विवाद में दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। थाना पिसावा क्षेत्र के डेटा खुर्द गांव में जमीन विवाद में हत्या हुई थी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। वहां बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म छिछोरे को। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए अवार्ड मिला है। तो वहीं मनोज वाजपेयी ने अपने नाम किया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी को यह अवार्ड मिला है। तो वहीं धनुष को भी, एक्टर धनुष को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एटा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोतवाली देहात थाने की पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करके 10 लोगों को जेल में बंद करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इन बेकसूरों पर आरोप लगाया है कि लोग अवैध शराब कारोबार में लिप्त थे। पुलिस ने अवैध शराब मंगवाकर फर्जी बरामदगी दिखाई। पीड़ितों ने डीएम से इंसाफ लगाई। डीएम ने एएसपी क्राइम राहुल कुमार को जांच सौंपी। एएसपी क्राइम ने बताया कि पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जांच में आरोप सही पाए गए तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
तो उन पे थाने परिसर में ले जाके और कई मुकदमे लगा दिए भैया पे 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया, मुठभेड़ दिखाई सर होटल में फर्जी की गोली चली है, 6 राउंड फायर किए गए ये दिखाया गया। उसके अलावा सर गांजा वांजा सब दिखाया गया, 2 किलो गांजा सब लोगों पे वहीं मतलब थाना परिसर में ले जाके सब दिखा दिया, पूरा बना दिया। ये बहुत ही गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर ये प्रकरण है और इसके अगर ये सत्य पाया जाता है तो इसमें मुकदमा कायम होगा सुसंगत धाराओं में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस के खिलाफ करी जाएगी। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, सवालों के घेरे में है एटा पुलिस, गंभीर आरोप लगे हैं पुलिस पर। मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला एटा के कोतवाली दिया क्षेत्र का मामला है। कुछ दिन पूर्व जो एक ढाबा है, तो ये जो है विकलांग व्यक्ति है जो ढाबा चलाता है, इससे कुछ पुलिस वाले खाना खाने गए थे, तो उसने खाना खाने के पैसे जो मांग लिए थे, इसी बात से नाराज होकर उन्होंने उसका तल मारपीट कर दी थी। उसके बाद थाने में आके अपने प्रभारी को बताया और वहां जाकर करीब 10 लोगों लगा के भेज दिया था। उसके बाद पुलिस की इतनी गुंडई थी, लेकिन वो कार्रवाई जो कर दी गई तो वो इतना तो शुरुआती जांच में पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। खुद एएसपी क्राइम कह रहे हैं जांच के बाद साफ हो पाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को भी गिरफ्तार किया है। अवैध फैक्ट्री घर के अंदर चल रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने असलों के साथ शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। मामला थाना जलालाबाद के शाहपुर गांव का है। ये अवैध शस्त्र का कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें प्रतिदिन बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में जलालाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त बलराम को ग्राम शाहपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके घर से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। जैसे एक तमंचा, एक अधबना तमंचा, कारतूस और 26 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर पहले भी अभियोग पंजीकृत हैं। 307 और वन्य जीवों की तस्करी में भी जेल जा चुका है। इससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव में कोरोना को लेकर एसओपी जारी की गई है। फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनर से जांच जरूरी है। कर्मियों की जांच जरूरी है। मतदान केंद्र को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। शबाब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शबाब, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है वो अपनी तरफ से एसओपी जारी कर दी है। यानी कि चुनाव के लिए ये गाइडलाइन होगी और इन मानकों को पूरा करना सभी के लिए जरूरी होगा। और इसी कड़ी में तमाम चीजों को लिख के आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने भी मतदान केंद्र और मतदान स्थल बनाए जाएंगे उन सब का सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। जितने भी कर्मी फौरी तौर पर अभी से ड्यूटी में लगे हैं और जितने कर्मी चुनाव कराएंगे उन सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। उनको मास्क लगाना जरूरी होगा और हर स्थल पर नोडल अफसर बनाए जाएंगे। खास करके डॉक्टरों की एक टीम मुहैया कराई जाएगी। यानी कि मतदान केंद्रों पर एक डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी जो हर चिकित्सक की सुविधा। तमाम जरूरी दिन निर्देश इसमें दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शबाब जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।